सदर तहसील रायबरेली। जी हाँ, हम खड़े हैं इस समय रायबरेली जनपद मुख्यालय स्थित सदर तहसील रायबरेली में, जहाँ का भ्रष्टाचार इस तरह से हावी हो चुका है कि जिसका कोई जवाब नहीं। अधिकारी दिन प्रतिदिन आए दिन आते हैं, बड़े उच्च अधिकारी भी आते रहे हैं और मंत्री भी समय-समय पे आकर के इधर बीच में दौरा करते रहते हैं, समीक्षा बैठक करते रहते हैं। लेकिन अगर बात हकीकत की जाए तो हकीकत में कुछ और ही है। मामले इतने सारे लंबित पड़े हुए हैं, शिकायतें आती रहती हैं, फरियादी चक्कर लगाते रहते हैं, लेकिन समीक्षा बैठक ना जाने किन चीजों की होती है कि कोई सुनवाई नहीं होती है। 12 वर्षों से एक फरियादी फरियाद लगा रहा है जिसकी सुनवाई आज तक ना हो सकी, और आरोप समाजवादी पार्टी के एक जिला सचिव पर लगाया गया है और साथ ही एक समाजवादी पार्टी से ही एक नेता हैं जो जिला पंचायत सदस्य हैं, उन पर भी आरोप है। एक ही गाटा संख्या जो रतापुर में के पास एकता विहार कॉलोनी में गाटा संख्या 113 पर कब्जेदारी का, जो कि खतौनी में भी उसर दर्ज है, लेकिन उसके बाद भी प्रशासन आज तक उसे खाली कराने में नाकाम रहा। क्या मामला है और क्या नहीं, ये तो पीड़ित के माध्यम से हम आपको पहले ही अवगत करा चुके हैं। बात अगर करें कि इसमें तहसील प्रशासन की, तो तहसील प्रशासन में जब लेखपाल से बात की गई तो लेखपाल द्वारा मामले को घुमाया गया, इधर उधर की बातें करते हुए बाद में ये बता दिया गया, एक रसूखदार आदमी से बात करने की बात कही गई और ये कहा गया कि आपको जो लिखना है वो लिख दीजिए, मैं अभी उनसे बात करता हूँ। हालांकि वो रसूखदार कौन है मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा। इसके बाद जब कानूनगो से बात की जाती है तो कभी गाड़ी चल रही होती है, कहते हैं कि बात नहीं की जाए। जैसे ही मामले को बताया जाता है कि इस मामले पे बात की जानी है, उनके द्वारा फोन काट दिया जाता है या किसी न किसी बहाने बना करके बात को टाल दिया जाता है। उच्च अधिकारियों से भी इसी तरह बात की गई, उच्च अधिकारियों द्वारा ही बातों को घुमाया जाता रहा। और बात अगर इसी तरह आज भी जब कानूनगो से बात की गई तो उन्होंने कहा कि इस मामले में मैं कोई अपडेट नहीं दे सकता, जब कार्रवाई होगी तब मैं देखूंगा। खैर, जब उप जिलाधिकारी से बात की गई इस मामले को लेकर के तो उन्होंने कि आपको पत्र दे मिलेगा तो कार्रवाई की जाएगी। हालांकि पीड़ित ने शिकायती पत्र आज दिया है, पीड़ित हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम जानेंगे क्या है पूरा मामला, क्या मामला है, क्या परिचय है। मेरा नाम आशीष यादव है। क्या मामला? समाजवादी पार्टी का जिला सचिव अरुण प्रताप पप्पू यादव, हिस्सी सीटर थाना मिल एरिया, गाटा संख्या 113, नजूल, लगभग 10 से 12 विश्व अपनी दबंगई से कब्जा किए हैं, कब्रिस्तान कब्जा किए हैं। लगातार मैं अवगत करा रहा हूँ शासन प्रशासन को, मेरी अनसुनी की जा रही है। तो इसी गाटा में जिला पंचायत सदस्य अमावा के आलोक यादव भी कब्जा किए हुए हैं। लगातार मैं अवगत करा रहा हूँ शासन प्रशासन को, नहीं गिराई जा रही है। लेखपाल देवेश त्रिपाठी लगातार उसका फेवर करते हुए कहीं रिपोर्ट बता देंगे आप ये हो वो हो, बचाव करते हुए उसकी अभी तक बाउंड्री नहीं कराई गई, गिरवाई गई। मैं लगातार अवगत करा रहा हूँ एसडीएम साहब को भी, इसके पहले अवगत कराया। एसडीएम साहब ने हमको 151 में चालान किया। एसडीएम साहब का कहना है कि आपसे क्या मतलब है उस जमीन को गिरवाने से। मेरा कहना है सरकारी संपत्ति मेरे बाप का नहीं, सार्वजनिक है, मंदिर भी बना हुआ है और 12-13 विश्वा रकबा बड़ा होता क्यों इतनी बड़ी बाउंड्री कराई गई। तो एसडीएम साहब कहना तुमसे मतलब क्या है। तहसीलदार महोदय को फोन करता हूँ, फोन प्रकट सुन जहाँ नाम लेता हूँ तो फोन काट देती है। इसका मतलब पावरफुल इंसान है, बदमाश हिस्से सीटर तो है ही है, लेकिन लगातार अभी उसकी बाउंड्री नहीं गिराई गई। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से पीड़ित दर दर की ठोकरें खा रहा है, प्रशासन कोई सुनवाई नहीं कर रहा है, जिसको लेकर के ये है फरियाद करता रहा है और आज तक उसकी सुनवाई नहीं हो पाई है। जब लेखपाल देवेश त्रिपाठी से बात की गई थी पूर्व में तो उन्होंने कहा, पहले तो नगर पालिका के हवाले छोड़ दिया था, लेकिन जबकि नगर पालिका से जब संपर्क किया गया तो नगर पालिका द्वारा ये बताया गया कि वहां पर रिपोर्ट भेजी जा चुकी है, कार्रवाई करना है, लेखपाल आकर के नाप करेंगे। अब लेखपाल साहब नाप क्यों नहीं कर पाए, इस संबंध में कानूनगो के पास कोई उत्तर नहीं है, जो कि बातों को घुमाते नजर आए हैं। और जो
नाप न होने की वजह से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं होगी, ध्वस्तीकरण की कार्रवाई नहीं होगी, जबकि सरकार का सख्त आदेश है कि कहीं पर भी कोई सरकारी भूमि पर कब्जा है तो उससे तत्काल ध्वस्तीकरण किया जाए। हालांकि जो जिन पर इन्होंने आरोप लगाया है इसकी जन सुनवाई में भी दे रखा है इन्होंने, और आप देख सकते हैं ये आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है, जिसका आप आपराधिक देख सकते हैं कितने सारे मुकदमे हैं इन पर लगातार। और ऐसे लोगों को एक राजनीतिक दल संरक्षण दे रहा है। क्यों कार्रवाई नहीं हो पा रही है? भले ही बात करते हैं कि हमारी सरकार होती तो हम ये कर देते, वो कर देते, लोगों को न्याय कर देते, लेकिन जब उनकी ही पार्टी संरक्षण दे रही है तो कहीं न कहीं उनके मंसूबों पर भी सवाल उठना लाजमी है। और बात अगर वर्तमान शासन पे किया जाए तो सरकार जहां एक तरफ ध्वस्तीकरण और तमाम आदेश जारी करते हैं और माननीय उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के भी आदेश हैं कि किसी भी प्रकार का ऐसी सरकारी भूमि पर कोई किसी भी प्रकार का कोई मुकदमा मान्य नहीं है, लेकिन फिर भी स्टे मिल जाता है, मामले पेंडिंग रहते हैं, मामले आज तक ध्वस्त नहीं हो पाते हैं। प्रशासन की कार्यशैली कहीं न कहीं शासन की मंशा पर सवाल उठाते हैं, खड़े करते हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए विकास।